दोस्तों, स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हासिल वाला गुणा। ठीक है, तो कल हमने आपको बताया था, बिल्कुल सिंगल डिजिट से गुणा करके दिखाया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आज आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, जैसा कि मैंने पहले वीडियोज़ में आपको समझाया है बिल्कुल डिटेल में। तो वैसे भी आज भी आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर कोई पहली बार देख रहा है कि यार हम तो पहले की वीडियोज़ देखे नहीं, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अगर दूसरी क्लास का बच्चा है तो उसे भी समझ में आ जाएगा। बस क्या करना, आपको टेबल याद होना चाहिए 2-3 का। ठीक है, तो जब भी आपको ये ऐसे गुणा करने को मिले तो आप कैसे करोगे, काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले थोड़ी सी चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जोड़ घटाना सीखना चाहते हैं और मतलब थोड़ा डिटेल में सीखना चाहते हैं, 4-5 स्टेप, मतलब जितने भी वैराइटीज़ बन सकते हैं, ठीक है, लगभग जितने बनते हैं उन सबको मैंने कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स वीडियोस करके लिंक मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई आपको हासिल वाला गुणा का। ठीक है, आज हम बात करेंगे गुणा के अंदर डबल डिजिट से गुणे। ठीक है, जब हमें डबल डिजिट से गुणे करने होते हैं तो हम कैसे करते हैं, तो बिल्कुल वही तरीका होता है जैसा आप करते हो। हर चीज़ बताऊंगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और करने का सबसे आसान तरीका क्या है, और याद कैसे रखते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको। ये घोड़े का साइन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर संख्या गिवन है 45, 32, आप देख सकते हैं 4 संख्याएं गिवन है और नीचे 2 संख्याएं गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 34 में जो 34 है ना, इसका इसमें गुणा करो। अब मुझे 34 का पहाड़ा तो आता नहीं, तो मैं इतना बड़ा तो गुणा करूंगा नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर लेता हूँ। सबसे पहले 4 का गुणा कर लेता हूँ, फिर 3 का गुणा कर लेता हूँ, फिर दोनों को आपस में जोड़ दूंगा और मेरा 34 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम डबल स्टेप में इसको जोड़ते घटाते हैं, ठीक से, सॉरी, गुणा करते हैं। तो सबसे पहले मैं 4 का गुणा करूंगा। देखो 4 का गुणा मैं इधर से करूंगा, कहाँ से करूंगा, तो इस तरह से याद रखिएगा। 4 जहाँ से उठाए जस्ट उसके ऊपर साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी 4 का गुणा सबसे पहले 2 में करोगे, फिर 3 में, फिर 5 में, फिर 4 में। ठीक है, उसके बाद फिर 3 की पारी आएगी। तो देखो अब इतना तो हो गया। अब करना कैसे, देखो जो 4 है ना, जो नीचे संख्या गिवन होती है उस, जैसे यहाँ पे नीचे 4 गिवन है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है आपको जितनी बार ऊपर लिखा है। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, क्योंकि ऊपर 2 लिखा है। तो 4 दूनी की क्या होता है, 8 होता है। तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ में आया। अब देखो, अब 4 का इसमें गुणा कर दिया, अब इसमें करेंगे। अब 4 का गुणा करोगे 3 में, तो 4 तिहाई 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, 12 में साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये तो आपको पता है, और इकाई दहाई ऐसे भी आपको पता है। ठीक है, तो आप इकाई का तो गुणा कर दिए तो 8 आया। अब आप दहाई का गुणा कर रहे हैं ना, इकाई का गुणा हो गया तो दहाई का गुणा करो, तो दहाई का गुणा किए तो वैल्यू क्या आई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, अब दहाई सैकड़ा एक साथ तो दहाई के स्थान पर लिख नहीं सकते हैं, तो जो दहाई की वैल्यू है यानी कि 2, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, और सैकड़ा का जो वैल्यू है इसको अगले वाले को हासिल दे देंगे, क्योंकि अगला वाला सैकड़ा ही तो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी कि जब मैं 5 में गुणा करूंगा तो उसमें ये सैकड़ा का जो हासिल उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसलिए हासिल लिया जाता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, तो याद ऐसे रखना है आपको कि जो राइट साइड का नंबर है अगर डबल डिजिट में आ जाए, आपने सिंगल सिंगल का गुणा किया और डबल में आंसर आ जाए, जैसे कि मैंने 3 और 4 सिंगल है गुणा किया तो डबल में 12 आंसर आया, तो मैं 2 को लिखूंगा राइट साइड वाले नंबर को, लेफ्ट चला जाएगा अगले वाले को हासिल। ठीक है, बस इस तरह से करना है। अब देखो 4 का इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। अब मैं 4 का गुणा करूंगा 5 में। ठीक है, तो 4 5 कितना होता है, 20, और ये एक हासिल मिलकर कितना हो गया, 21। ठीक है, फिर से 21 डबल डिजिट आ गया, तो इस वाले नंबर को यहाँ पे लिखेंगे और 2 जाएगा अगले वाले को हासिल। ठीक है, अब हासिल क्यों जा रहा है वो मैंने कारण यहाँ पे आपको बता दिया। अच्छा, जब मैं 3 से गुणा किया था तो ठीक है, अब 2 हो जाएगा। आपने 4 का इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी हो गया। अब लास्ट 4 में 4 का ही बचा है, तो 4 चौके 16 होता है, और 2 हाथ से मिलके कितना हो जाएगा, 16 दूं 18। ठीक है, ये 18 क्या। तो अब आपने 4 का गुणा तो कर दिया, अब देखो 3 का गुणा कैसे करना है। तो आप 3 का ऐसे स्टार्ट करोगे पहले ही नंबर से ना, तो यहाँ से हम 3 का स्टार्ट करेंगे, 3 का इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, एक एक करके। ठीक है, तो 3 दूनी के 6, इतना तो पता है, 3 का पहाड़ा 3 दूना के 6, तो 6 में यहाँ पे लिखूंगा। आप कहोगे यहाँ पे क्यों लिखा, तो इस तरह से याद रख सकते हो कि 6 से पहले एक नंबर था ना, तो 6 से पहले एक नंबर मैंने खाली कर दिया। सॉरी, जो 3 से पहले एक नंबर था तो हमने गुणा किया तो एक स्थान छोड़ के करेंगे, क्योंकि 3 से पहले भी कोई संख्या आती। ठीक है, अब कारण क्या है, तो कारण आप ऐसे जान सकते हो, इकाई, दहाई। ठीक है,
दहाई का गुणा कर रहे हो ना, तो दहाई के नीचे लिखोगे इकाई दहाई, यानी कि 2 दहाई है, और दहाई का गुणा कर रहे हो तो दहाई से वैल्यू स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये कारण होता है। और आसान करने के लिए मैंने तरीका आपको बता ही दिया कि आपको 3 से पहले अगर 1 नंबर है तो 1 स्थान छोड़ोगे, 2 नंबर है तो 2 स्थान छोड़ोगे। वैसे मैं आगे एग्जाम्पल लेके आऊँगा तो उसको समझाता रहूँगा। अब 3 का गुणा 2 में हो गया, अब 3 का क्या 3 में करोगे तो 3 लिख के 9, तो 9 लिख दोगे। अब 3 का 5 में, 3 5 15, ठीक है, 15 आया तो 5 यहाँ पे लिखेंगे और 1 जाएगा अगले वाले को हासिल। ठीक है, बहुत बार बता दिया हासिल क्यों जा रहा है। अब 3 चौके 12, ठीक है, और एक हासिल मिला के हो गया 13। ठीक है, अब बस आपको इसको जोड़ लेना है और कुछ नहीं करना। जोड़ तो मैंने बहुत बार सिखा रखा, देखो 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 ही उतर जाएगा। ठीक है, अब 6 और 2 जोड़ोगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 9 कितना होता है 10। ठीक है, 10 को यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, 1 जाएगा अगले वाले को हासिल। ठीक है, वही ऊपर कारण जो था ना वही कारण यहाँ पे भी है। ठीक है, 1 गया अगले वाले को हासिल, तो ये हो गया। अब इसको जोड़ना है मुझे, तो 8 5 13, एक हासिल मिला के 14 को 4, फिर जाएगा 1 अगले वाले को हासिल, और 4 1 5। ठीक है, और ये 1 उतर जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें।